साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज स्पर्शीय अवलंब के क्वेश्चन बताए गए थे, उसी के आगे के क्वेश्चन आज आपको जानना है। तो जानिए, आज का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वक्र x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू आपको दूसरा कर्व दिया है y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। ये क्वेश्चन है आपका थीटा के बिंदु थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्या है, वक्र x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू है a साइन क्यूब थीटा के बिंदु थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो आपको स्पर्शी की प्रवणता बताई ही गई है। स्पर्शी की प्रवणता क्या होती है, dy बाई डी एक्स एट x1 y1, यानी जो पॉइंट दिया होता है उसी पॉइंट पे जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है वही वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। कल आपने इसको बेहतरीन ढंग से जाना। अब आज इसने अभिलंब की प्रवणता पूछी है, तो अभिलंब की प्रवणता का भी फार्मूला आपको बताया गया है। अभिलंब की प्रवणता बराबर होता है -1 अपान स्पर्शी की प्रवणता, यानी अभिलंब की प्रवणता निकालने से पहले आपको स्पर्शी की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं। हाँ, तो देखिए सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन है गिवन कर्व, दिया गया वक्र, गिवन कर्व क्या है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा सेकेंड, और बिंदु क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर आपको अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी आपको बताया गया है कि पहले आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स आपका कैसे निकलेगा, आपने पढ़ा है। ये ध्यान से देखिए, प्राचलिक इक्वेशन है और किसके पदों में ये प्राचलिक है, किसके टर्म में है, थीटा के पदों में है। तो इसके ऐसे समीकरणों का अवकलन करने के लिए हम लोगों ने कैसे किया था, अब हम लोग यहाँ करेंगे क्या, दोनों समीकरणों का बारी बारी से हम लोग थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसके बाद dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट का थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो फर्स्ट का थीटा के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो पहले x का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, दाएं पक्ष में a फलन का गुणांक है, d बाई डी थीटा के आगे आएगा a इंटू डी बाई डी थीटा, कास क्यूब थीटा को लिखिए कास थीटा का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ श्रृंखला लगना है, यहाँ पे श्रृंखला लगेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, कास थीटा को हम थीटा सपोज करेंगे, तो a इंटू, और पढ़ेंगे भी, तो a इंटू कास थीटा को थीटा सपोज किया गया है। थीटा क्यूब का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 3 थीटा स्क्वायर। तो 3 इंटू थीटा आपने किसको माना था, कास थीटा को, तो 3 थीटा स्क्वायर मीन्स हो गया 3 कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए कास थीटा को आपने थीटा माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इनटू कास थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा माइनस साइन थीटा।
यानी आपका रिजल्ट आ गया, क्या आ गया, -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इट इज़ द वैल्यू ऑफ dx अपान डी थीटा, dx अपान डी थीटा। ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, सेकेंड का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो सेकेंड का थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए y का थीटा के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy बाई डी थीटा, और दाएं पक्ष में a फलन का गुणांक है d बाई डी थीटा के आगे आएगा। तो a इंटू डी बाई डी थीटा, साइन क्यूब थीटा को लिखेंगे साइन थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी थीटा होगा, ये हो जाएगा a इंटू, यहाँ फिर आपका चेन रूल अप्लाई होगा डिफ्रेंशिएशन में। आप क्या कीजिए, साइन थीटा को थीटा सपोज कीजिए और पढ़ भी दीजिए थीटा क्यूब, अभी आपने किया है थीटा क्यूब का थीटा के सापेक्ष अवकलन 3 थीटा स्क्वायर लिखेंगे। 3 थीटा आपने किसको माना है, साइन थीटा को, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा को आपने थीटा माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ से भी रिजल्ट मिल गया, क्या मिल गया, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया dy बाई डी थीटा की वैल्यू। अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन का आपने डिफ्रेंशिएशन किया है, तो dy बाई डी एक्स हमको कैसे मिलने वाला है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी थीटा होल अपान dx अपान डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू आई है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा, 3a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 3a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अपान dx बाई डी थीटा यहाँ पैक है, क्या है, -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, -3a नॉट a स्क्वायर, यहाँ भी a है, -3a कॉस थीटा नहीं, -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया, और कास थीटा से इसकी पावर कैंसिल हो गई, साइन थीटा से इसकी पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा, साइन थीटा अपान कास थीटा, जो कि हो गया टेन थीटा। अब देखिए ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब देखिए बिंदु थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर वक्र के स्पर्शी की प्रवणता, वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए dy बाई डी एक्स में जहाँ थीटा है वहाँ क्या कर दीजिए, पाई बाई 4 पुट कर दीजिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा साइन का वो हो रहा है, साइन थीटा अपान माइनस कॉस थीटा है, यानी माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस टेन थीटा होगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस टेन पाई बाई 4, पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, तो -10 45 अंश का मान होता है 1। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता यम ज्ञात कर लीजिए, सच दैट अभिलंब की प्रवणता, सच दैट अभिलंब की प्रवणता m बराबर हो जाएगा -1 अपान स्पर्श रेखा की प्रवणता, -1 अपान स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब ये हो जाएगा -1 अपान -1
यानी कितना आ गया, +1 आ गया। यही अभिलंब की प्रवणता हो गई, दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वक्र 7 है, क्वेश्चन 7 है वक्र। वक्र क्या गिव है, वक्र है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9x प्लस 7, माइनस 9x प्लस 7, ये वक्र है। अब क्या करना है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है और पूछ भी सकते हैं, इस बार आ सकता है। तो देखिए इसका सलूशन आपका पहले क्वेश्चन क्या है, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिस पर स्पर्श रेखा यानी जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो देखिए दिया गया वक्र, वक्र क्या है, वक्र है y इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये है वक्र फर्स्ट। 1 मिनट वक्र को एक बार देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ठीक है। अब देखिए वक्र पर वह बिंदु आपको ज्ञात करना है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी वह बिंदु जो है वक्र पर ही है और उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है एक्स अक्ष के समांतर है, उन्हीं बिंदुओं को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक्स डैश वाई डैश ऑरिजिन। अब देखिए ये वक्र का ट्रेसिंग हो गया। सपोज कर लीजिए कि वक्र पर ये जो वक्र दिया है आपको फर्स्ट, वक्र पर वह बिंदु x1 y1 है, x1 y1 है, वक्र पर वह बिंदु x1 y1 है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो देखिए माना वक्र फर्स्ट पर वह बिंदु x1 y1 है जिस पर खींची गई स्पर्श
स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, समांतर है। देखिए ये आपने सपोज कर लिया, माना वक्र फर्स्ट पर यानी इस वक्र पर वह बिंदु x1 y1 है जिस पर खींची गई स्पर्शी या स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो ये बिंदु किस पर है? वक्र फर्स्ट पर है। बिंदु x1 y1 किस पर है? वक्र फर्स्ट पर है, वक्र फर्स्ट पर है, इसलिए यह बिंदु वक्र फर्स्ट के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब वक्र फर्स्ट के इक्वेशन में जाओ, जहां x है वहां x1 पुट कर दो और जहां y है वहां y1 पुट कर दो। रीजन क्या है कि बिंदु x1 y1 किस पर है? वक्र फर्स्ट पर वह बिंदु x1 y1 है, यानी ये बिंदु वक्र पर स्थित है, इसलिए यह वक्र फर्स्ट के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करवा दीजिए। y के स्थान पर y1, x के स्थान पर x1, तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7। इसको सेकेंड कर दो। अब देखिए कल आपको कंडीशन बताया गया था कि जो स्पर्श रेखा होती है वो x अक्ष के समांतर कब होती है और स्पर्श रेखा कब y अक्ष के समांतर होती है। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर कब होती है? जब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो तब स्पर्शी क्या होती है? x अक्ष के समांतर होती है, और स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होती है जब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ भी dy बाई डी एक्स चाहिए, और dy बाई डी एक्स के लिए dy बाई डी एक्स का मेन यहाँ पे वो है प्रवणता से, यानी स्पर्श रेखा की आपको प्रवणता चाहिए, है ना। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर कब होती है? जब उसकी प्रवणता 0 हो, और स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर कब होती है? जब प्रवणता ही यानी dx बाई dy वो 0 हो। तो यहाँ पे क्या है? स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो वहाँ जो स्पर्शी की प्रवणता होगी वो 0 के इक्वल होगी। प्रवणता के लिए हमें dy बाई डी एक्स निकालना होगा, और dy बाई डी एक्स के लिए फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए y का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या है? 4 फलन है, योग और अंतर दोनों से हैं, सबका अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा। कर दीजिए। x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 3 दूनी 6x माइनस 9x का 9 हो जाएगा, 7 कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब देखिए बिंदु x1 y1 पर, बिंदु x1 y1 पर वक्र फर्स्ट के स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स एट x1 y1। अब देखिए dy बाई डी एक्स एट x1 y1 फाइंड आउट करने के लिए dy बाई डी एक्स में जहाँ x है ये वहाँ x1 और जहाँ y है वहाँ y1 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1 हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। अब देखिए स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है या x अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के समांतर होगी जब कब? जब dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स एट x1 y1 ये आपने फाइंड आउट किया है, क्या है? 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप 3 से दोनों पक्षों को डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, 3 एकन्नम 3 में से
1 घटेगा 2 हो जाएगा, यानी इसका फैक्टर होगा x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x1 कॉमन आएगा x1 माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन आएगा x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x1 माइनस 3 कॉमन आएगा, बचेगा इंटू x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x1 की 2 वैल्यू निकलेगी। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और दूसरी बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो x1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, सच दैट x1 इज इक्वल टू 3 एंड -1। अब हमें यहाँ से 2 पॉइंट मिल सकता है। जब हम x1 की वैल्यू x1 बराबर 3 लेंगे और उसके मान को हम सेकेंड में रखेंगे तो y1 मिल जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और दूसरी बार जब हम x1 बराबर -1 लेंगे और उसकी वैल्यू को सेकेंड में रखेंगे तो y1 भी फाइंड आउट होगा, एक दूसरा बिंदु आपको मिल जाएगा। मैं आपको केवल एक बिंदु निकालूंगा और एक बिंदु दूसरा आप निकाल लीजिएगा। तो जब x1 इज इक्वल टू 3 तब इक्वेशन सेकेंड से क्या हो जाएगा, x1 के स्थान पे 3 रख दीजिए तो y1 इज इक्वल टू दिए है x1 क्यूब 3 का क्यूब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9x1 माइनस 9 त्रिक 27 प्लस 7, 27 माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, माइनस 9 त्रिक 27 माइनस 27 प्लस 7 ये आ जाएगा -20, ये y1 आ गया। अतः वक्र फर्स्ट पर स्थित बिंदु, दूसरा बिंदु आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा जब x1 की वैल्यू आप -1 लीजिएगा। अब देखिए, अतः एक बिंदु हमने निकाल दिया है, दूसरा निकाल लीजिएगा। अतः वक्र फर्स्ट पर स्थित बिंदु x1 y1 इक्वल कितना आया है, x1 3 लिया था आपने, x1 y1 आया है -20। यही आपका आंसर होगा, दूसरा पॉइंट निकाल लीजिएगा। तो देखिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।